तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज इवनिंग एडिशन में सबसे पहले तो बात होगी फेड के इंटरेस्ट रेट कट की। और सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करके आपको यही बताना चाहूंगी कि कितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है इंटरेस्ट रेट कट की। तो जी हाँ, ये ऑलमोस्ट श्योर जैसा लग रहा है कि यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 99.9% पॉसिबिलिटी है कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पे हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप 29 ऑफ अक्टूबर यानी कि आज की मीटिंग में यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 3.75 से लेके 4% तक रेट कट हो जाए। और अगली मीटिंग जब यहाँ पे दिसंबर में शेड्यूल है, जो कि 10 ऑफ दिसंबर को है, वहां पे पॉसिबिलिटी है 84.8 के। यहाँ पे भी हाई पॉसिबिलिटी बन रही है इंटरेस्ट रेट कट की। तो दो कट्स यहाँ पे हैं। और गोल्ड में देखा जाए तो 10% तक का फॉल आ चुका है। सिल्वर में देखा जाए तो 15% तक का जो फॉल है वो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। आज के दिन में मैंने आपको कहा था कि जो भी यहाँ पे शार्प फॉल या शार्प प्रॉफिट बुकिंग आनी है वो यहाँ पे आएगी, लेकिन 29 अक्टूबर को यहाँ पे एक रिवाइवल आना चाहिए। और वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखिए कितनी मूवमेंट यहाँ पे आई है। और जबकि यहाँ पे बात हो रही है जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट कहा है, थर्सडे एक इवेंट यहाँ पे और भी है। थर्सडे कल यहाँ पे शी जिनपिंग और ट्रम्प मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? तो वो यहाँ पे सिंगापुर में मिल रहे हैं और वहां पे 20% टैरिफ कट होने की यहाँ पे बात हो रही है। 20% ऑफ टैरिफ ऑन चाइनीज इम्पोर्ट। अब यहाँ पे साउथ कोरिया, सिंगापुर नहीं, साउथ कोरिया वो आ रहे हैं। यहाँ पे बात होगी तो अगर पॉजिटिव टॉक निकल के आती है तो गोल्ड में थोड़ा सा जो अपसाइड है वो यहाँ पे लिमिटेड रहेगा। और प्राइस कहाँ पे ज्यादा बढ़ सकता है, वो बढ़ सकता है सिल्वर में। अब आप कहेंगे कि ये कैसे दिख रहा है? ये आपको देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर हम देखते हैं 83.34 है और लग रहा है कि ये यहाँ पे इंप्रूव होके 82.2 तक आ सकता है। तो 82.2 अगर यहाँ पे पॉजिटिव टॉक हुआ तो सिल्वर हो सकता है कि गोल्ड को यहाँ पे आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए, क्योंकि ये प्रेशियस के साथ साथ यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज भी उभर के निकलती है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे जब हम आ गए हैं तो हम बात लेवल्स की ही करते हैं। लेवल्स की बात की जाए तो आपको लेवल्स की बात की जाए तो डाउजोन्स में अगर देखा जाए तो डाउजोन्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे हायर साइड से अब एक करेक्शन ले रहा है। लेकिन डॉलर इंडेक्स को देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में अभी स्टेबिलिटी बनती हुई और थोड़ा सा अपसाइड जो है वो एक्सपेक्टेड लग रहा है, 99 तक आने की यहाँ पे संभावना है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने देखा है कि 1.25% तक का जो उछाल है वो गोल्ड फ्यूचर्स में है। और देखने की बात यह है कि गोल्ड स्पॉट में यहाँ पे 1.7% तक का उछाल है, यानी कि जो स्पॉट गोल्ड है वो यहाँ पे बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी देता है मार्केट को। तो मेरे ख्याल से अगर स्पॉट फ्यूचर्स के लेवल्स की बात की जाए तो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट हो रहा है तो 4065, यानी कि प्राइसेस ऊपर की तरफ आता है तो मतलब 4065 के करीब आ सकता है और नेक्स्ट 4143 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो इन दो लेवल्स की तैयारी करनी चाहिए। अगर 4065 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो हम लोग फिर वो 4143 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। जबकि अगर एमसीएक्स फ्यूचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1,17,600 के करीब यहाँ पे रिवाइवल देखने को मिला है, बाउंस देखने को मिला है। अब प्राइसेस यहाँ पे करेक्ट होगा तो 1,23,300 तक का जो लेवल है वो आता हुआ दिखा सकता है। तो यानी कि 2,000 पॉइंट अभी फिलहाल में लग रहा है कि एक अपसाइड यहाँ पे और है। उससे ऊपर अगर प्राइसेस आता है और बहुत स्टेबल रहेगा तो ही जाके हम 1,27,000 का लेवल आता हुआ देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या मतलब कि ध्यान में रखना चाहिए, 1,23,000 वाला 200 वाला लेवल। और कहाँ पे आपको सपोर्ट बनेगा? तो सपोर्ट अभी आपको 1,17,000 ही बनेगा, जो यहाँ से दूर है। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक जो अपसाइड है $48.9 तक, 48 क्या $49 आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो मुझे लग रहा है कि $51 को अप्रोच करने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी, लेकिन मुश्किल है। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इससे ऊपर इसे स्टेबल होना होगा तभी जाके आप यहाँ पे अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन $49 पहले भी इसमें बहुत यहाँ पे गेम हुआ था और बहुत दिन तक मार्केट रुकी थी। ये देखिए, काफी बड़ा जोन था जब मार्केट रुकते 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 एक यहाँ पे अपसाइड दिया था। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ ये खोजने के लिए बड़े ट्रिगर्स चाहिए। और अपने बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अपने बाजार में आपको करीब करीब 1,47,000 के करीब कमोडिटी आ चुकी है। 1,50 की तैयारी यहाँ पे लग रही है और नीचे जो डाउनसाइड लेवल है वो यहाँ पे आपको 1,40,000 फिलहाल फिलहाल के लिए दिखता हुआ नजर आ रहा है। आईएनआर यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है तो आईएनआर का जो एक इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिख सकता है। तो अपना सोना चांदी प्रीमियम पे रहेगा। रही बात क्रूड की,
क्रूड में काफी सारी चीजें हो रही हैं। क्रूड में अब यूएस से भी इंडिया काफी इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो डब्ल्यूटीआई में एक स्ट्रेंथ आया है। स्ट्रेंथ आता है तो अगेन यहाँ पे ये वाला जोन यहाँ पे देख रहे हैं डबल टॉप की तरह, ट्रिपल टॉप की तरह बना है 62.8। वहां तक जाके जो अपसाइड है वो रुक सकता है। अगेन आपको वो लेवल याद होगा, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि 5600 से लेके ये 5580 वाला जोन जो है ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा। तो फर्स्ट आपको ये हडल पार होता है 5430, देन यहाँ पे 5580 वाला जोन जो है वो रहेगा क्रूड ऑयल के लिए, और बायस थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड है। और हाँ, इन्वेंट्री है आज, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, इन्वेंट्री नेगेटिव में आने की यहाँ पे गुंजाइश है। और नेचुरल गैस जो है ये ध्यान में नहीं रखिएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट गैप है, और नेचुरल गैस अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है दबाव में रह सकता है। तो 330 नीचे और 340 ऊपर। जिंक में मैं आपको समझाना चाह रही थी, जिंक में मैंने आपसे कहा था, जिंक में क्या है ना कि काफी ज्यादा बैकवर्डेशन है जो सिल्वर में और कॉपर में देखने को मिला था। तो एक हायर साइड तो है यहाँ पे 304 से 308 का, लेकिन इसमें जो फॉल है वैसा ही शार्प फॉल होने की यहाँ पे गुंजाइश है पूरी तरीके से। जो आपको देखने को मिला था सिल्वर में और कॉपर में भी, इनफैक्ट कॉपर में कम मिला था, सिल्वर में ज्यादा मिला था। जैसे ही सप्लाई साइड थोड़ा सा फेयर होगा, स्मूथ होगा, तो यहाँ पे एक फॉल आएगा तो नीचे की तरफ 290 की भी तैयारी आपको करनी चाहिए। हालांकि अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है, इसमें आगाह कर रही हूँ जैसे मैंने आपको सिल्वर में करा था। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी उभरती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे 275 280 वाला जोन यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। जबकि कॉपर में मैंने आपको कहा था कि कॉपर में अब रिसेंटली यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, 11,000 से ऊपर एलएमई अब ट्रेड कर रहा है। और चाइना से ट्रेड डील अगर पॉजिटिव निकल के आती है तो बेस मेटल काउंटर को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। तो अपना ध्यान रखेंगे 1025 का ऊपर की तरफ, और नीचे जो रहेगा वो रहेगा 1000 रुपए का, 1000 का जो लेवल है वो अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ सकता है। तो ये आज का अपडेट था, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अलग टूल्स भी इस्तेमाल करना चाहिए। गोल्ड सिल्वर रेशियो का टूल है, या फिर आप देख लीजिए कि डॉलर इंडेक्स कैसे ट्रेड कर रहा है, आईएनआर की क्या मूवमेंट यहाँ पे है। तो फेड को ध्यान में रखेंगे। और हाँ, आज जो यहाँ पे मीटिंग है ये आपको 11:30 है, 11:30 से पहले रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेजर रिएक्शन आपको आएगा कल के दिन में। और कल के दिन में हो सकता है कि हम गैप अप ओपनिंग देखने को मिले गोल्ड और सिल्वर में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आपको ओवरनाइट, ऐसा नहीं है कि बाय करके होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे मत करिए, अपॉर्चुनिटी लॉस करिए, लेकिन आपको मेजर फॉल में, ट्रैप में नहीं आना चाहिए। तो ये आज का अपडेट था। और डेटा वाइज देखा जाए तो डेटा ये डिले कर रहे हैं यूएस में, और ये सारे डेटा को दे ही नहीं रहे हैं। और एक रीजन मैं जाने से पहले आपको बताना चाह रही थी, न्यू होम सेल्स डेटा है, बहुत ज्यादा इसकी वो नहीं है। ये भी आपको एक कह सकते हैं कि वीक होके आने की उम्मीद है। और ये भी गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो न्यू होम सेल्स डेटा है, पहले इतना की सेलिंग थी, अब सेलिंग कम हो गई है। इन्वेंट्रीज यहाँ पे नेगेटिव में आने की वो है आशंका। और 7:15 में आपको बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है जिसमें 25 बेसिस पॉइंट का कट है। तो दो सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग आज, दो सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग कल। तो पूरा जो दिन है, हफ्ता है, ये इवेंटफुल आपको रहेगा। और कल के दिन में एक ट्रिगर मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, इनकेस मैंने मिस करा, आपको इस डेटा पे ध्यान रखना होगा। और टेंटेटिव है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे 3.8% का जीडीपी है यूएस का, और क्या है ये Q3 का है। Q3 का जीडीपी पहले 3.8% था, अब 3% की यहाँ पे आशंका है। तो मेरे ख्याल से ये नेगेटिव ट्रिगर है रिस्कियर एसेट के लिए, पॉजिटिव ट्रिगर है गोल्ड के लिए। तो गोल्ड में एक बार फिर से बाइंग वापस, गोल्ड वापसी 4000 के ऊपर। लेकिन इस बार जो तेजी है वो लिमिटेड रहेगी, तो कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना है। थैंक यू।